भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को बताया भारत की सोच का आधार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु समर्पित पोर्टल बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। और मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, नीमच में सबसे ज़्यादा वर्षा, 14 जिलों में येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि एससीओ के लिए भारत की सोच 3 स्तंभों सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। सम्मेलन के बाद जारी तियानजिन घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग की समीक्षा करते हुए इसे और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, किसानों की शिकायतों, सुझावों और मदद के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जाए ताकि समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके। उन्होंने नकली या घटिया खाद, बीज और कीटनाशक से जुड़ी शिकायतों के समाधान को उन्होंने सबसे अहम बताया। साथ ही केवल प्रमाणित बायो स्टिमुलेंट ही बाजार में बिके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी लिया। बैठक में कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर देश की अर्थव्यवस्था कोई नहीं संभाल सकता। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि विश्व के शीर्ष अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ITU ग्लोबल संगोष्ठी फॉर रेगुलेटर्स 2025 को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए नियमन का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि दृष्टि है। श्री सिंधिया ने बताया कि भारत की डिजिटल यात्रा, जहां प्रत्येक जिले में 5G और गांव-गांव में भारत नेट पहुंचा है, वह गरिमा, सशक्तिकरण और अवसर का प्रतीक है। सतत शिक्षा अध्ययनशाला एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला उज्जैन में चल रहे आकाशवाणी केंद्र के लिए चयनित उद्घोषक कंपियर्स प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। कुल 68 उद्घोषक कंपियर्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। समापन समारोह में वक्ताओं ने आकाशवाणी के महत्व के बारे में जानकारी दी। सितंबर से FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र का प्रसारण शुरू होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि का उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसके लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और सामुदायिक उद्यमों के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम को पूरे बिहार से करीब 20 लाख महिलाएं देखेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इसके मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह घड़ी भारतीय पंचांग और काल गणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। इस घड़ी को 189 से अधिक भाषाओं में देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। भारतीय काल गणना की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद अब इसे भोपाल में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा, काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। ये वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, क्रिया उसको भी बताएगी। मुख्यमंत्री ने इस घड़ी के लोकार्पण अवसर पर कहा कि इसमें आधुनिक ज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों का अच्छा प्रयोग है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस घड़ी को 189 से अधिक भाषाओं में देखा जा सकेगा। इस घड़ी के माध्यम से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, बार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। भारतीय काल गणना की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद अब इसे भोपाल में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि इसमें आधुनिक ज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों का अच्छा प्रयोग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे NCERT की बड़ी भूमिका है। इस मौके पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 और जादुई पिटारा जैसी नई सामग्री पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभागों में कई जगह बारिश दर्ज की गई। नीमच में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ समेत 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में जिला प्रशासन द्वारा सुशासन की दिशा में नवाचार पर एकल सेवा पोर्टल बनाया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। बैतूल में परिवहन विभाग मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। वाहन स्वामी सारथी पोर्टल पर जाकर स्वयं ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। देवास में खेल गतिविधियों के तहत खेल युवा कल्याण विभाग एवं साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले के माध्यमिक शिक्षक भैरूलाल ओसारा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर के अंतर्गत मंदसौर जिला चिकित्सालय में नेत्रदान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। और इंदौर की सराफा चौपाटी को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई, जो 5 से 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन।
सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को बताया भारत की सोच का आधार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु समर्पित पोर्टल बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। और मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, नीमच में सबसे ज़्यादा वर्षा, 14 जिलों में येलो अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।